Hello, very warm welcome to all of you in my YouTube channel. Today we are going to continue our exponent chapter for class 7th, है ना। क्लास 7th में हम लोग एक्सपोनेंट्स के लॉ पढ़े थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि लार्ज नंबर होता क्या है, जिसका वैल्यू 1000 में हो, है ना, लाख में हो, इस तरह, और उससे भी ज़्यादा, है ना, उसको हम लोग लार्ज नंबर कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहेंगे? जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहते हैं हम लोग k इंटू 10⁻n, है ना, या वेयर k इज़ रियल नंबर, वेयर k इज़ रियल नंबर, और k का जो वैल्यू होगा वो छोटा और बराबर होना चाहिए, नहीं, बड़ा और इक्वल टू 1 के होना चाहिए, और 10 से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी, है ना, कि k का वैल्यू जो होगा वो 1 से छोटा होगा, और या 1 के इक्वल भी हो सकता है, और 10 से k का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, छोटा बोल रहे, ठीक है। 1 से क्या होगा? ग्रेटर, इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू यहाँ दिया हुआ ग्रेटर, है ना। k का वैल्यू क्या है? ग्रेटर इक्वल टू 1 के, और स्मॉलर दैन किसके है? 10 के। अब यहाँ पे अब k कैसा नंबर है? रियल नंबर। रियल नंबर में सारा नंबर आ जाता है, ठीक है, रैशनल, इंटीजर्स, इरेशनल, सब आ जाता है, ठीक है। तो हमको कह रहा है एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल फॉर्म हो गया, है ना। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट होता है ये हमको पता चल गया। जैसे अगर हमको 100 को लिखना होगा तो क्या लिखते हैं? 10 का स्क्वायर। 1000 को लिखना रहता है तो क्या लिखते हैं? 1000 को लिखना होता है 10 क्यों लिखते हैं, है ना। अगर हमको 2000 दे दें, है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10⁻³ है ना। अगर हमको 56,000 दे दें तो इसको हम क्या लिखेंगे? 56 इंटू 10⁻³ लिखेंगे। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि 56 जो कि ग्रेटर है किससे? 10 से, लेकिन k का वैल्यू छोटा होना चाहिए 10 से। तो इसको क्या चीज़ से हम डिवाइड कर दे? 10 से डिवाइड कर दे, है ना। तो 10 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 10 से हमको मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो 10 से जब डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5.6 इंटू 10⁻4। बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। उसी तरह अगर हम एग्जांपल ले लें 270659, मान के चलो एक लार्ज नंबर है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो हमको अगर हम इन चारों डिजिट को अगर शिफ्ट करते हैं, इन चारों डिजिट को अगर शिफ्ट करते हैं तो 10⁻4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना होगा। लेकिन हमको 27 जो है वो 10 से क्या है? बड़ा नंबर है, तो हमको 2.70659। अब कितना डिजिट को हम, कितना डिजिट के बाद पॉइंट दिए हैं? 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे? 10⁻5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका? इस लार्ज नंबर का। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, 427540, है ना। तो इस कंडीशन में देखोगे कि इसको अगर हम लिखेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 3 डिजिट को हमको रिमूव करना है, तो 4.275 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻³ 3 डिजिट आ गया। तो इसको लिखेंगे 4.275 इंटू 10⁻7, है ना। तो इस तरह हम लोग लार्ज नंबर को क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें देखना है कि नंबर को हम लोग क्या बोल रहा है? एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक। तो एक्सपैंडेड फॉर्म में अगर हमको 86, है ना, 04372 एक नंबर है, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो देखोगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको
1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 6 डिजिट पे आ रहा है ना, तो 10⁻6 प्लस 6 इंटू 10⁻5 प्लस है ना 0 इंटू 10⁻4 प्लस 4 इंटू 10⁻3 प्लस 3 इंटू 10⁻2 है ना, 7 इंटू 10⁻1 प्लस 2 इंटू 10⁻0। इस तरह हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर रूट के बारे में बोला गया है, बताया गया है ना। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, तो स्क्वायर रूट जानने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं। जैसे अगर 2 का हम स्क्वायर निकालते हैं तो ये 4 होता है, 3 का स्क्वायर निकालते हैं 9 होता है, 1 का स्क्वायर निकालते हैं 1 होता है ना, 10 का स्क्वायर करते हैं 100 होता है। ठीक, तो जिस नंबर जो नंबर हमारा आ रहा है वो क्या है, स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर है। इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये 2 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है। इसका मतलब कि रूट ओवर ए को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ए टू पावर हाफ। क्या लिख सकते हैं, हाफ। अब फॉर एग्जांपल अगर 4 है, हमारा क्या है, नंबर 4 है, 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं ना। अगर हम इसको रूट डाल देते हैं, ठीक, तो 2 का स्क्वायर और पावर क्या है, हाफ है। हम लोग लॉ पढ़े हैं कि जब भी ऐसा रहे ए टू पावर पी इंटू ए टू पावर क्यू, तो हम क्या ए टू पावर पी का होल क्यू है, तो इसमें क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 1। तो पता चल गया कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट से कोई भी नंबर को निकालते हैं। ठीक है, अगर हमको 3 का रूट दे दे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2 है ना, 3 का पावर 1/2। रूट 6 दे दे तो 6 का पावर 1/2। ठीक है, तो इस तरह हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये परफेक्ट नंबर नहीं है, इसलिए स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। ठीक है, जैसे आपसे अगर कोई बोले ये तो छोटा छोटा नंबर था तो स्क्वायर रूट हम निकाल लिए, अगर कोई बड़ा नंबर आपको दे दे और कहे कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो कैसे मालूम चलेगा। तो उसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रूट ओवर 196 दे दें, रूट ओवर 441 दे दें, है ना, तो इस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे वो देखो। तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 है ना। 2 से फिर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा है ना, 7 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, 196 को 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। देखो पेयर बन रहा है ना, पेयर बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अभी हम बताए हैं कि रूट को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ। तो हाफ और 2 कैंसिल आउट, 2 और हाफ कैंसिल आउट, तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7 दैट इज़ 14 का। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, और 196 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, इसी तरह 2 2 5 का भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 से करते हैं, 3 7 जा 21, 5 टाइम्स। 3 से करते हैं, 3 2 जा 5 जा है ना, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा। तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर डेट इज़ 3 इंटू 5, 15 आ गया। उसी तरह आप इसका निकालिएगा तो 21 आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना हमको मालूम चला गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह ये हमारा चैप्टर एंड हो गया, एक्सपोनेंट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।